अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौशीन तुफ़ैल, द एजुकेटर्स हार्ले कैंपस से। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। तदरीसी हिकमत अमली के तहत आज मेरा उन्वान जमात पंजम के लिए है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। चलिए अपने उन्वान की तरफ आते हैं। मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तदरीसी मकासद। इस सबक के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने बता सकें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जान सकें। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान से न सिर्फ ख़ुद मोहब्बत फ़रमाई बल्कि लोगों को भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर बहुत सी बेतहाशा किताबें लिखी गई हैं। बहुत सी हादीस की भी किताबें हैं। हादीस की एक मशहूर किताब शुमाइल तिरमिज़ी में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत मेहरबानी फरमाते थे, इनसे मोहब्बत करते, इनके सर पर हाथ फेरते और उनको अपनी गोद में उठा लेते। अपने नवासों यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादों हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बच्चों की आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर बैठ गए और इनके गिर जाने के ख़याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील कर दिया। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब जंग के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तो इनकी वालदा ने फरमाया कि मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना बेटा आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। वो 10 साल आपकी खिदमत में रहे और उनका बताना है कि उन पे आज तक ना तो उन पे कभी आपने हाथ उठाया और ना ही कभी डांटा डपटा और ना ही मारा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफ़ीक और रहीम थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ ख़ुद खेला करते थे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते, हमेशा आपको देखते मुस्कुराते हंसते खेलते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए नहीं थी बल्कि यहूदी बच्चों के साथ भी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है कि एक यहूदी का बेटा अक्सर कामकाज के लिए आपके घर आ जाया करता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ़त फरमाया कि आखिर क्या बात है कि वो इतने दिनों से नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए घर चले गए और उनकी बीमार पुरसी की। वो इस हद तक बीमार थे कि शायद वो ज़िंदा ना बच पाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान हो जाने के लिए कहा। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा तो उसने इजाज़त दे दी और बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश हुए और फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने इसे दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। तो साथियों, आपने सीखा कि किस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। तो इसमें आपके पास एक लफ्ज़, इसमें जो आपने नए अल्फाज के मायने सीखने हैं उसमें एक लफ्ज़ है पैकर। क्या है? पैकर। शक्ल, सूरत, चेहरा। शक्ल, सूरत, चेहरा। दूसरा आपके पास वर्ड है ग़ज़वा, जिसका मायने है मुसलमानों की कफ़ार से जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। दोज़ख, जहन्नम। क्या? यानी कि दोज़ख और जहन्नम। साथियों, आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आपको इनके मुश्किल अल्फाज के मायने और सबक को अच्छे से समझ चुके होंगे और इनकी सरगर्मियों को अच्छे से अपने घर में सर अंजाम दे पाएंगे। चलें, अब अगले किसी नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।